चलिए देखिए, इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देखेंगे। जो आपका सेंसस है 2011 के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग हम उत्तर प्रदेश की कंप्लीट यहाँ पे सेंसस देखने वाले हैं। लिखा तो ये थोड़ा बड़ा अटपट तरीके से, क्योंकि ये मेरा खुद का नोट्स है और पीपीटी बनवाने का मुझे समय नहीं मिल पाया कि मैं आपको पीपीटी बनवा के दे पाऊँ। लेकिन मैं आपको समझाता हुआ चलूँगा, मैं इंग्लिश के टर्मिनोलॉजी आपको बताता हुआ चलूँगा, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट है, ये पिछले 30 सालों के PYQ पे आधारित है। एक बार आप लोग इसको देख लीजिएगा डबल की स्पीड से, आपका काम जो है आपके परीक्षा लायक आपका काम हो जाएगा। आपको अलग से जनगणना पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग उत्तर प्रदेश की जो जनगणना है देखने वाले हैं, ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है। तो अगर हम लोग क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखें, एरिया के अकॉर्डिंग देखें अगर, तो एरिया के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश जो है वो चौथे स्थान पे आता है। ठीक है, कौन से स्थान पे आता है? चौथे स्थान पे आता है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, एरिया के अकॉर्डिंग यूपी जो है चौथे पे आता है। किसके बाद? पहला राजस्थान आता है, फिर MP आता है, फिर महाराष्ट्र आता है, फिर यूपी आता है। अगला हम लोग देखेंगे लिटरेसी। ठीक है, अगर हम लोग लिटरेसी देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की जो लिटरेसी है वो 67.68। याद कर लेना कि भैया कितने पढ़े लिखे लोग हैं? अरे 67-68% लोग पढ़े लिखे हैं हमारे यहाँ। तो 67.68, 67.68, इसको याद कर लेना। और अगर मेल लिटरेसी की बात करें, कितने पुरुष पढ़े लिखे हुए हैं, तो मेल जो है वो 77.3% है। और अगर फीमेल की बात करें तो लगभग 57% जो फीमेल हैं वो पढ़ी लिखी हैं। और पूछता है कि किस राज्य में जो मेल फीमेल की लिटरेसी रेट है उसका डिफरेंस सबसे ज़्यादा है, तो याद कर लेना उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। लगभग 20% का डिफरेंस है यहाँ के महिलाओं और पुरुषों की पढ़ाई लिखाई में। ठीक है, मतलब 77% के आसपास आपके मेल लिटरेट हैं और 57% के आसपास आपके फीमेल हैं। तो इसको याद करना, दोनों में डिफरेंस लगभग 20% के आसपास है। और ओवरऑल कितनी है? 67.68, ऐसे याद करोगे तो याद हो जाएगा कितना? 67.68। ठीक है, ऐसे याद करोगे तो आपको एग्जाम में याद रहेगा। और जो डिकेडल चेंजेस आए हैं पिछले 10 सालों में, जो चेंज आए हैं वो 11.34% का है। 11.34% का चेंज देखने को मिला है आपके किसमें? ये लिटरेसी रेट में। ठीक है, अगला देखेंगे, अगर टॉप लिटरेसी देखेंगे कौन कहाँ कहाँ का है, तो भैया याद कर लेना GKA, ये ट्रिक याद कर लेना, GK अभिषेक सर द्वारा। ठीक है, कौन कौन से? गौतम बुद्ध नगर पहले पे है जो 80% लिटरेसी रेट यहाँ की है। फिर आपका K यानी कि कानपुर है, लगभग 79% है। और तीसरे पे आपका औरैया है। ठीक है, तो GKA, जब गौतम बुद्ध नगर, कानपुर और औरैया, ये टॉप 3 हैं। टॉप 3 कम से कम आपको याद रखना है। उसके बाद इटावा, फिर गाजियाबाद आते हैं। और अगर बॉटम पे देखें तो बॉटम पे कौन आता है, तो याद कर लेना सबसे कम जो लिटरेसी रेट है आपकी श्रावस्ती की है, फिर आपकी बहराइच की है, SBB, ये याद कर लेना, S फिर 3 टाइम B क्यूब। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। बॉटम की बात करें, बॉटम जो बॉटम की स्पेलिंग है वो होती है B से शुरू हो रही है, तो बस आपको लिखना है S और B का 3 टाइम B क्यू, SBQ। इसको याद कर लेना, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो S क्या है? श्रावस्ती है। और B क्यूब क्या है आपका? बहराइच, फिर आपका बलरामपुर और बदायूं। ये टॉप बॉटम जो आपके बॉटम जो स्टेट है लिटरेसी डिस्ट्रिक्ट जो लिटरेसी के मामले में यही है, श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर। क्या? SBQ से याद कर लेना। और टॉप 4 में आपका जो है GKA है, यानी गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया, उसके बाद इटावा वगैरह है। इतना याद रखोगे तो आपका एग्जाम में काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला हम लोग देखें कि फीमेल की लिटरेसी सबसे ज़्यादा कहाँ है। अगर महिलाओं की लिटरेसी पूछे एग्जाम में कि महिलाओं की लिटरेसी सबसे ज़्यादा कहाँ है भैया, तो याद कर लेना सबसे ज़्यादा जो महिलाएं हैं वो कानपुर की महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। कौन कहाँ की? कानपुर की जो महिलाएं हैं वो सबसे ज़्यादा लिटरेट हैं। फिर सबसे कम पूछता है, ये PCS के 2018 में पूछ चुका है, इसको याद कर लेना। तो जो सबसे कम है वो आपके कहाँ की हैं? श्रावस्ती, यानी कि मैक्सिमम कहाँ की महिलाएं लिटरेट है। ठीक है, अगर वुमेन की या फीमेल लिटरेसी रेट पूछे आपका, तो याद कर लेना कानपुर मैक्सिमम है, श्रावस्ती मिनिमम है। अब देखिए, अब पूछता है कभी कभी कि जो पॉपुलेशन यहाँ की चेंज हुई है, पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट हुआ है, उसका 10 की वृद्धि सबसे ज़्यादा कब हुआ है? सबसे ज़्यादा किस डिकेड में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बढ़ी थी? सबसे ज़्यादा आपकी पॉपुलेशन कब बढ़ी थी? याद कर लेना, जो 1991 से लेकर के 2001 के बीच की जनसंख्या थी, जो डिकेड था, इसमें उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा बढ़ी है। और 25.85% जो था ये चेंज आया था। ठीक है, और याद कर लेना, अगर एग्जाम नहीं याद था, ये वही वर्ष था जो LPG का वर्ष था। LPG इसी साल आया था और इसी साल जो है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे तेजी से बढ़ी थी। और अगर पूछे कि किस वर्ष उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या से भी ज़्यादा तेजी से बढ़ी है, किस डिकेड में, मतलब राष्ट्रीय औसत नेशनल एवरेज से भी ज़्यादा बढ़ी है, तो याद कर लेना 1971 से 1981। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अगर आपको दिखता नहीं है
दिख नहीं रहा हो साफ साफ, तो याद कर लेना 1971 और 81 के जो बीच वर्ष था उसमें भारत की जनसंख्या से भी ज़्यादा हम बढ़े हैं यूपी वाले, ठीक है। और 25.4 के, और पूछे यूपी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा कब बढ़ी है भैया, तो याद कर लेना 1991 से 2001 के बीच में। ये वही समय है जब हम लोग आपके एलपीजी के उसमें घुसने वाले थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, फटाफट इसको देख लेते हैं ताकि आपका काम जो है आपके एग्जाम भर का आपका काम हो जाए भाई, ठीक है। चलिए अगला क्या है, पूछता है उत्तर प्रदेश का सेक्स रेशियो कितना है। क्या भैया, लिंगा अनुपात इसे बोलते हैं, सेक्स रेशियो। मैं यहाँ इंग्लिश लिखता चल रहा हूँ, आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का सेक्स रेशियो पूछे भैया, याद कर लेना 912 है। क्या 912, 9 + 3, ठीक है, 912 है। और पोजीशन के हिसाब से देखेंगे भारत में तो 26वां है, ये 2011 के सेंसस के हिसाब से देख रहे हैं, ठीक है। कौन सा है भैया, लिख रहा हूं मैं फिर से, देख लेना 912, ठीक है। कौन सा, अगर सेक्स रेशियो पूछे तो कंफ्यूज मत करना, लिंगा अनुपात पूछे तो 912 है, और जहां से ये खत्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है, जस्ट तिगुना की 26, पोजीशन के अकॉर्डिंग 26 है, तो याद कर लेना। और सर्वाधिक जो डिफरेंस रहा है, सर्वाधिक डिफरेंस जो सेक्स रेशियो में रहा है वो 1991 से 2001 के बीच में रहा है, जब यूपी की जनसंख्या सबसे तेजी से बढ़ी थी। उसी टाइम सबसे ज़्यादा जो आपका सेक्स रेशियो उसमें डिफरेंस भी देखने को मिला था, ठीक है। अगला है कि पूछता है सर्वाधिक जो आपके मैक्सिमम जो है सेक्स रेशियो कहाँ का है, ठीक है। मैक्सिमम सेक्स रेशियो कहाँ का भैया, तो याद कर लेना जौनपुर का जो सेक्स रेशियो है वो सबसे मैक्सिमम है। कहाँ का, जौनपुर का जो सेक्स रेशियो है वो सबसे मैक्सिमम है, ठीक है। ठीक है, तो जो सर्वाधिक जनसंख्या आपकी कहाँ की है, जौनपुर की। कभी कभी क्या करेंगे, ये 2-3 और उसके बाद कहाँ के, पहले 3 देख लेते हैं। जौनपुर के बाद फिर कहाँ की है, आजमगढ़ की है, और फिर देवरिया की है। तो टॉप याद कर लेना, जैद के नाम से याद कर लेना, ठीक है। मेरा एक दोस्त है जैद, ठीक है, कहाँ गई रही, जैसे हमारे इलाहाबाद में बोलते हैं, अरे कहाँ भाई, अरे जैद भाई के साथ पारिक में बैठन नहीं, तो याद कर लेना जैद भाई साहब के नाम से कौन कौन सा, पहला जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, यहाँ की जो सेक्स रेशियो है सबसे ज़्यादा है। अब एग्जाम में क्या करेगा, ये मैच कराने के लिए भी दे देगा। जैसे याद कर लेना कम से कम जौनपुर को तो याद कर लेना, जो यहाँ की सबसे ज़्यादा 1024, भूलोगे नहीं, मैं बता दे रहा हूँ 1024। आप 1 GB में अगर आप देखोगे तो 1024 MB होता है, तो इससे याद कर लेना। कंप्यूटर का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है ना, तो कंप्यूटर से रिलेट कर दो। तो हम लोग थोड़ा साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं तो ऐसे रिलेट कर लेते हैं, तो आपको भी करना है। तो 1024, 1 GB के बराबर कितना, जौनपुर की जो सेक्स रेशियो है भैया 1 GB के बराबर है। और फिर आपका आजमगढ़ है, फिर आपकी देवरिया है, ये टॉप 3 याद करेंगे। और फिर पूछता है कि चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है, ठीक है। ये हमने पढ़ा क्या, सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा कहाँ है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ था, जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, उसके बाद प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, लेकिन टॉप 3 याद रखेंगे जैद भाई के नाम से, ठीक है। उसके बाद जौनपुर का मैंने बताया 1 GB यानी कि 1024, फिर आजमगढ़, देवरिया की जरूरत नहीं है, बाकी इसका मैक्सिमम जो है वो याद रखेंगे। चाइल्ड सेक्स रेशियो अगर पूछता है कि चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है, तो याद करना 902। सेक्स रेशियो कितना है, 912। फिर चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है, 902। तो इसको याद करना भाई, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, अगला देखते हैं, अगला अपना क्या है, हाँ यस, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देखा जाए तो भारत की जनसंख्या की 16.5%, ठीक है। अब हम आते हैं डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी के मामले में देखा जाए, जनघनत्व के मामले में जाना जाए, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो अकॉर्डिंग टू PYQ है ये, ठीक है। तो हम लोग जो देख रहे हैं वो PYQ के बेसिस पे देख रहे हैं। हो सकता है ऑप्शन में आपको कुछ एग्जाम में, ये हम लोग जो देख रहे हैं भैया ये पिछले 30 सालों के PYQ के बेसिस पे देख रहे हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है जनघनत्व जो है भारत का, उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा आपका गाजियाबाद का है, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपका गाजियाबाद का है, और उसके बाद वाराणसी का है, ठीक है। गाजियाबाद, वाराणसी और लखनऊ, ये टॉप 3 जो हैं वो आपके क्या हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी में सबसे ज़्यादा लोग घने घने बसे हुए हैं। कौन कौन सा, गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, GBL से याद कर लेना। टॉप 3 में आपके यही आते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी पूछे थे, ठीक है। कौन सा, आपके पॉपुलेशन डेंसिटी पूछे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इंग्लिश वाले कंफ्यूज मत करना, ठीक है। पूरा 100% आपके लिए मैं यहाँ प्रयास कर रहा हूँ, क्या पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब बोलता भी चल रहा हूँ, ठीक है। जनघनत्व हिंदी में लिखा हुआ है, ये भी देख लेना। तो सबसे ज़्यादा कहाँ का भैया, गाजियाबाद का है, उसके बाद कहाँ है, वाराणसी का है, फिर कहाँ का है आपका, लखनऊ का। तो ये इतना टॉप 3 याद रखना आप, ठीक है, ये याद करना। अगर मिनिमम पूछता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन तो ललितपुर का है, ठीक है भैया। ये PYQ के बेसिस में आपको बता रहा हूं। चलिए अगला है उत्तर प्रदेश में कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट देख लो, ठीक है।
अगर इसमें कुछ डाल दिया था मैंने, शायद लिख दिया होगा, तो आप लोग देख भी लो। स्मार्ट सिटी पूछे उत्तर प्रदेश में कुल 10 है, ठीक है। और हृदय योजना के तहत उत्तर प्रदेश का 2 राज्य हैं, सॉरी 2 आपके जिले हैं। कौन? एमबी सिटी। अभी हमने वहां जी भी पढ़ा था, यहाँ भी कौन कौन सा? मथुरा और वाराणसी। तो हृदय योजना में यूपी के 2 डिस्ट्रिक्ट शामिल है। अगला चलिए, और अगला जो सवाल पूछता है कि उत्तर प्रदेश के कितने शहर मिलियन शहरों में शामिल हैं? तो भैया याद करना, भारत के कुल शहरों में उत्तर प्रदेश के 7 जो सिटी हैं, 7 जो सिटी हैं यूपी के, वो मिलियन सिटी में आते हैं, ठीक है। मिलियन सिटी में जो है 7 शहर उत्तर प्रदेश के आते हैं। भारत के कुल 53 शहर आते हैं, उसमें से उत्तर प्रदेश के कुल 7 आते हैं, ठीक है। और अंतिम स्थान पूछे, अगर इसमें अंतिम स्थान पूछे मिलियन सिटी में, अंतिम स्थान भारत में किसका है? तो कोटा का है। कहाँ पे है? राजस्थान में, ठीक है। अगला है मिलियन सिटी यूपी। देखोगे, अगर यूपी में देखोगे जो मिलियन सिटी है 7, उसमें भी पॉपुलेशन के हिसाब से देखोगे 2021-22 में पूछा हुआ है, मुझे जहां तक लग रहा है, ठीक है, देख लेना, ठीक है। तो कानपुर सबसे ज्यादा है, फिर आपका लखनऊ है, और फिर गाजियाबाद है, ठीक है। मिलियन सिटी के हिसाब से देखोगे तो आपका क्या है? कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, देन फिर आपके आगरा, फिर आपका वाराणसी, फिर आपका मेरठ, और फिर आपका प्रयागराज। कभी कभी इसकी क्रोनोलॉजी पूछ लेता है, इसको याद कर लेना, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगर नगर निगम के हिसाब से देखोगे, नगर निगम के बेसिस पे देखोगे जनसंख्या के हिसाब से, तो सबसे ज्यादा ये अकॉर्डिंग टू आपके ऑप्शंस, ठीक है। तो जो नगर निगम के आप देखोगे तो आपका लखनऊ कानपुर से पहले आ जाएगा, फिर आपका कानपुर, और फिर आपका गाजियाबाद, ठीक है। तो एल, फिर आपका के, और फिर जी, ठीक, LKG। अगर नगर निगम के हिसाब से देखोगे तो LKG हो जाएगा, वैसे देखोगे तो कानपुर इसके पहले हो जाता है भाई, मिलियन सिटी के हिसाब से, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 10 लाख प्लस नगरीय जनसंख्या वाले जिला उत्तर में कितना है? ठीक है, 10 लाख प्लस नगरीय जनसंख्या वाले तो यूपी में 12 हैं, और मिलियन प्लस में पूछेगा, मिलियन प्लस में पूछेगा तो 7 हैं। इसको देख लेना। कानपुर एवं लखनऊ नगर निगम कब बने हैं? ठीक है, ये आपके यूपी PCS जो है 2021 पूछा है। कानपुर एवं लखनऊ 10 लाखी नगर कब बने हैं? तो याद करना, कानपुर आपके 1971 में बना है, और जो आपका लखनऊ है वो 1981 में बना है। ये कब पूछा है? यूपी PCS 2021 में पूछा, याद कर लेना, ठीक है। यूपी में अगर पूछे कुल कितने मिलियन शहर हैं, तो मैंने बताया यूपी में कुल 10 मिलियन शहर हैं, ठीक है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखते हैं ग्रामीण जनसंख्या के हिसाब से देखते हैं कि सबसे ज्यादा विलेज जो पॉपुलेशन, रूरल जो पॉपुलेशन है, सबसे ज्यादा जो आपके रूरल पॉपुलेशन है, कौन सी रूरल जो पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश की, वो कहाँ है? तो याद कर लेना, सबसे ज्यादा जो रूरल पॉपुलेशन है भैया, वो आपकी कहाँ पे है? प्रयागराज की है। पहला तो याद रखना, फिर आपकी उन्नाव की है, फिर आपकी वाराणसी की है, और फिर आपकी हमीरपुर की है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है ये, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कहां की है? प्रयागराज की है, फिर आपकी उन्नाव की है, और फिर आपकी वाराणसी की है। और महिला आबादी उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो लगभग 48% के आसपास है, ठीक है। यूपी जनसंख्या देखोगे, अगर यूपी जनसंख्या देखोगे, अगर उत्तर प्रदेश को आप एक देश मान लोगे तो उसके अकॉर्डिंग यूपी की जनसंख्या भैया 5वें नंबर पर होगी। यानी कि चीन के बाद, भारत के बाद, USA के बाद और इंडोनेशिया के बाद उत्तर प्रदेश की ही जनसंख्या आती है। ये भी एक तथ्य है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और अगर हम लोग जनसंख्या के अकॉर्डिंग देखें, ठीक है, अगर जनसंख्या देखें, पॉपुलेशन देखें, तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ की है उत्तर प्रदेश में? सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन भैया वो प्रयागराज की है। लगभग 59 मिलियन लोग यहाँ पे, 59 लाख लोग के आसपास यहाँ पे रहते हैं, जिसे आप लगभग 60 मिलियन के आसपास कह लो, ठीक है। 59 लाख लोग यहाँ पे रहते हैं, याद कर लेना भैया। फिर उसके बाद मुरादाबाद में है, लगभग 47 लाख लोग रहते हैं, और फिर आपके गाजियाबाद। तो ये टॉप 3 एरिया है उत्तर प्रदेश में जो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। मतलब टॉप 3 पॉपुलेशन वाइज अगर डिस्ट्रिक्ट देखोगे तो प्रयागराज है आपका सबसे ज्यादा, फिर आपका मुरादाबाद है, और फिर आपका गाजियाबाद है। ये टॉप 3 याद कर लेना कम से कम आपका, ठीक है। न्यूनतम देखोगे, मिनिमम पॉपुलेशन कहाँ पे है? तो महोबा में है, माँ से महोबा, माँ से मिनिमम, फिर आपका चित्रकूट है, और फिर आपका हमीरपुर है। यानी कि ये टॉप 3 जो आपके हैं, महोबा, चित्रकूट, महोबा की पॉपुलेशन देख लोगे तो लगभग 8.5 लाख या 9 लाख के आसपास है। फिर आपका चित्रकूट है, ठीक है, उसके बाद हमीरपुर है। तो मिनिमम महोबा, चित्रकूट या हमीरपुर, कम से कम मिनिमम तो याद रखना महोबा, मैक्सिमम तो प्रयागराज, मुरादाबाद, इसको याद रखना, ठीक है। चलिए अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखिए, एक क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आएगा कि इनको पॉपुलेशन के हिसाब से अरेंज कर दो। तो भैया याद कर लेना, इलाहाबाद की तो आपको पता है प्रयागराज की सबसे ज्यादा ही है, उसके बाद आपकी लखनऊ की आती है, ठीक है। ये पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसे पूछागा, उसमें जरूर नहीं कि आपको इलाहाबाद के बाद या मुरादाबाद, गाजियाबाद ही दे, हो सकता है अलग अलग नाम दे, तो आपको अरेंज करना पड़ेगा। तो इलाहाबाद
लखनऊ की पॉपुलेशन से ज़्यादा है, इतना याद रखना। और लखनऊ की पॉपुलेशन गोरखपुर से ज़्यादा है और मथुरा की पॉपुलेशन इनमें सबसे कम है। अगर उत्तर प्रदेश का डिकेडल ग्रोथ पूछता है एग्जाम में, ठीक है, क्या डिकेडल ग्रोथ अगर उत्तर प्रदेश की पूछता है कितने डिकेडल ग्रोथ हुए हैं, दशकीय वृद्धि उत्तर प्रदेश कितनी है, तो 20.23, याद करना कितना, 20.23। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकता है 20.23। ये ऑप्शन में आपको 2 भी देंगे लेकिन वो गलत है, क्या है, 20.23%। इसको याद रखना, यूपी पीसीएस ने यही आंसर सही माना था, तो आपको भी यही मानना है। क्या दशकीय वृद्धि, डिकेडल ग्रोथ कितना है उत्तर प्रदेश की, तो 20.23%। ठीक है भाई, चलिए अगला क्या है आपका, अगला है आपका हाँ ठीक है। अब हम लोग आते हैं सीधा कहाँ पे, यहाँ पे धार्मिक समुदाय। तो जो आपके कम्युनिटी हैं, जो आपके रिलीजियस कम्युनिटी हैं, उनमें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में कौन है भैया, सबसे ज़्यादा कौन है, आपके हिंदू है, ठीक है, फिर आपके मुस्लिम हैं, फिर आपके सिख हैं, फिर बौद्ध हैं, फिर ईसाई हैं और फिर जैन। यानी कि मिनिमम देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जैन हैं और मैक्सिमम देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में लगभग आपके हिंदू हैं, 80% के आसपास, फिर लगभग मुस्लिम हैं, उसके बाद बाकी सारे हैं। तो टॉप से याद रखना, हिंदू मुस्लिम सिख, ठीक है, ये टॉप है। एसटी जनसंख्या का अगर देखोगे उत्तर प्रदेश में, ट्राइब्स जो हैं सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में कहाँ एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो अगर सबसे ज़्यादा पूछे ट्राइब्स कहाँ हैं, सबसे ज़्यादा पूछे ट्राइब कहाँ, तो याद करना भैया सोनभद्र में है। और आपको मैंने बताया था कि ये 4 राज्यों से टच करता है, ठीक है, याद है ना, 4 स्टेट्स का सोनभद्र, लगभग 20.7% के आसपास यहाँ पे ट्राइब्स रहते हैं, कहाँ पे, सोनभद्र में, ठीक है। होप ये आपको क्लियर दिख रहा होगा। मैं थोड़ा और जूम कर लेता हूँ, कहाँ पे सबसे ज़्यादा आपके हैं, सबसे ज़्यादा आपका ट्राइब कहाँ पे, यह सबसे ज़्यादा आपका जो ट्राइब है वो आपके कहाँ पे है, एसटी जनसंख्या अगर पूछेगा तो सबसे ज़्यादा एसटी जो है आपके कहाँ पे है, सोनभद्र में है, फिर आपके बलिया में है और फिर आपके देवरिया में है। यानी कि टॉप 3 जो आपकी एसटी हैं वो आपके कहाँ पे हैं, सोनभद्र, बलिया और देवरिया। और सबसे ज़्यादा वाला थोड़ा याद करना, तो 20.7%। अब देखेंगे जीवन प्रत्याशा, मतलब आपका जो आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, कितना यहाँ के लोग जीते हैं, तो याद देना भैया 63.8 ईयर, ठीक है, कौन, 63.8 ईयर ओवरऑल देखा जाए तो 63.8 साल, लगभग समझो कि 64 साल यहाँ के जीवन लोगों की आयु है। और अगर मेल की बात करें तो मेल की 62 साल है, 62.5 साल है। फीमेल की बात करें तो उनसे वो लगभग 3 साल ज़्यादा जिंदा रह रही हैं, जीवित रहती हैं, तो 65.2। तो कभी कभी पूछ लेता है तो याद कर लेना, जीवन प्रत्याशा जो है, जीने की जो उम्र है वो 63.8 ओवरऑल है। मेल की इससे थोड़ा कम हो जा रही है और फीमेल की इससे थोड़ा बढ़ जाने के, लगभग 1 डाउन हो रही है और लगभग 2 बढ़ रही है। इसको याद कर लेना, ठीक है। चलिए और हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की शहरी जनसंख्या, अगर हम लोग देखेंगे आपका अर्बन पॉपुलेशन, अगर यूपी की देखें, कौन सा अर्बन पॉपुलेशन देखें शहरी, तो 77.7, ठीक है, कौन सा 77.7। और रूरल देखें कितना है, 22.3। याद कर लेना भैया कितना है, 22.3। आपके एग्जाम में पूछेगा, इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है। सॉरी एक सेकंड, माफ करना, उल्टा मैंने बता दिया आपको। देखिए शहरी जो पॉपुलेशन है, यानी कि जो अर्बन पॉपुलेशन है वो 22.3 है। कितना, अर्बन आपका जो है, अर्बन जो है वो आपका 22.3% है। और अगर रूरल की बात करें तो जो आपका रूरल है वो आपका 77.7 है। तो याद कर लेना, ये अर्बन हो गया और ये रूरल हो गया, दोनों देख लेना एग्जाम में, कुछ खास करके अर्बन देख लेना। अर्बन आपका पूछता है कितना है, 2 बार 2 फिर 1 बार 3, कितना, 22.3%। कभी कभी एग्जाम में आपको डायरेक्ट ये प्रश्न देखने को मिल जाता है भाई, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखेंगे, और ओवरऑल पॉपुलेशन अगर उत्तर प्रदेश की देखें तो मेल की पॉपुलेशन यहाँ लगभग 52% के आसपास है। कितना, मेल की जो पॉपुलेशन है, किसकी, मेल की, पुरुषों की जो संख्या है वो 52% के आसपास है, 52.2। और फीमेल की जो है वो 47.7%, लगभग 48%। मोटा मोटा मान के चलो कि 52% जो आपके यहाँ पे मेल रहते हैं और 48% जो यहाँ की फीमेल है, ठीक है। और 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं वहाँ लगभग 15.4% है। इसको याद कर लेना, कितना, 15.4, ठीक है, कितना भैया, 15.41% के आसपास यहाँ की जो छोटे बच्चों की पॉपुलेशन है, ठीक है। अगला देखेंगे पुरुषों की संख्या, मेल सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं, अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा पुरुष जनसंख्या कहाँ रहती है, ठीक है, मेल की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ है, किसकी, मेल की पॉपुलेशन अगर पूछे सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो याद कर लेना आपके सबसे ज़्यादा मेल रहते हैं आपके वहीं प्रयागराज में रहते हैं, ठीक है। इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा मेल हैं, फिर आपके मुरादाबाद में है और फिर आपके गाजियाबाद में है, ठीक है। और अगर पूछे कि फीमेल सबसे ज़्यादा कहाँ रहती है, ये देख लेना, अगर पूछेगा तो ये पूछेगा तो इलाहाबाद में ही है, फिर आजमगढ़ में और फिर आपके जौनपुर में। तो इलाहाबाद, आजमगढ़ और जौनपुर में सबसे ज़्यादा महिलाएं रहती हैं, इसको याद रखेंगे, ठीक है। मैं हर चीज़ बताता हुआ लिखता हुआ चल रहा हूँ, ताकि इसमें अगर आपको अस्पष्ट नहीं नजर आ रहा है तो मैं जो बता रहा हूँ वो आप समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं डिकेडल ग्रोथ, ठीक है।
मैंने बताया आपको कि उत्तर प्रदेश की जो डिकेडल ग्रोथ है भैया कितनी थी, उत्तर प्रदेश जो डिकेडल ग्रोथ है कितना थी, 22.2 बताया ना, 22.23, ये याद करना, ठीक है। अगला क्या आपका, अगर देखा जाए सबसे ज्यादा डिकेडल ग्रोथ कहाँ की रही है, तो आपका गौतम बुद्ध नगर की रही है। कहाँ की, गौतम बुद्ध जो नगर है उसकी दशकीय वृद्धि सबसे ज्यादा रही, सबसे ज्यादा डिकेडल ग्रोथ कहाँ की रही है, गौतम बुद्ध के नगर की, फिर आपकी गाजियाबाद की, और फिर आपकी श्रावस्ती की। तो टॉप 3 जो आपके डिस्ट्रिक्ट हैं इनके डिकेडल ग्रोथ सबसे ज्यादा, तो गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और श्रावस्ती, फिर उसके बाद बहराइच आप कह सकते हो। मिनिमम डिकेडल ग्रोथ कहां रहा है, तो कानपुर नगर का सबसे कम डिकेडल ग्रोथ रहा है, फिर आपका हमीरपुर और फिर आपका बागपत। ये टॉप मिनिमम जो आपके बॉटम है, सबसे ज्यादा डिकेडल ग्रोथ कमी, मतलब कम जहां पे लोग पढ़े हैं वो आपके कानपुर, फिर आपके हमीरपुर और फिर आपके बागपत। और सबसे ज्यादा पूछेगा तो गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती। इसको याद रखना, एक बार दोहरा लोगे तो सारा काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं लिटरेसी रेट कहाँ की है। अब हम लोग थोड़ा लिटरेसी रेट के हिसाब से देखें, ठीक है। लिटरेसी रेट अगर देखेंगे सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कहाँ की, देखिए होप ये आपको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए तो अगर हम लोग साक्षरता की बात करें, यानी कि लिटरेसी की बात करें, अगर लिटरेसी की बात करें तो मेल के बारे में अगर सबसे पहले देखें पुरुष सबसे ज्यादा कहां पे पढ़े लिखे हैं, तो भैया गौतम बुद्ध नगर जो है वहां के पुरुष सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ठीक है। गौतम बुद्ध से याद कर लेना, वो भी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, तो वहां के पुरुष जो है गौतम बुद्ध नगर के सबसे ज्यादा लिटरेट हैं। फिर आपके औरैया के, ठीक है, उसके बाद इटावा के। ये टॉप 3 जगह ऐसा है जहां के पुरुष सबसे ज्यादा पढ़े। आपको पता है कि इटावा में ही आपको एक लायन सफारी भी बंद देखने को मिला था, ठीक है। तो मैक्सिमम जो मेल लिटरेसी है मेल पुरुषों की, वो है आपकी गौतम बुद्ध नगर, औरैया और इटावा, देन आपके गाजियाबाद और झांसी। मिनिमम जो लिटरेसी है वो मेल की, वो कहाँ है, श्रावस्ती। श्रावस्ती जो है वहाँ की सबसे कम पॉपुलेशन, आपके सबसे कम पढ़े लिखे वहाँ पे व्यक्ति हैं। फिर आपका बहराइच और फिर आपका बलरामपुर। तो बहराइच और आपका बलरामपुर जो है ये आपके टॉप 3 हैं जहाँ के मेल पॉपुलेशन सबसे कम पढ़े लिखे। कौन कौन सी, श्रावस्ती, यानी कि मैक्सिमम जो पुरुष पढ़े लिखे हैं गौतम बुद्ध नगर के, और मिनिमम जो पुरुष पढ़े लिखे हैं आपके श्रावस्ती के। तो टॉप 3 देखना, एग्जाम में क्रोनोलॉजी पूछ लेता है, तो श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर। अगला फीमेल की बात करें तो सबसे ज्यादा जो फीमेल है, एक सेकंड, तो माफ करना भाई, थोड़ा तबीयत नासाज लग रही है, ठीक है। तो अगर फीमेल की बात करें तो मैक्सिमम देखा जाए तो मैक्सिमम जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो कहाँ की है, तो मैक्सिमम जो फीमेल लिटरेसी रेट है भैया वो आपकी कानपुर की है। कानपुर की महिलाएं सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, हाँ। फिर आपकी लखनऊ की और फिर आपकी गौतम बुद्ध नगर की, यानी कि लखनऊ से भी ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं आपको कानपुर में मिल जाएंगी, ठीक है। तो मैक्सिमम जो फीमेल आपकी पढ़े लिखे हैं कानपुर की, लखनऊ की और गौतम बुद्ध नगर की, और कानपुर की नगर की, ठीक है, कानपुर देहात नहीं। फिर आपके औरैया, फिर आपके गाजियाबाद। और मिनिमम अगर पूछे कि सबसे कम पढ़ी लिखी महिलाएं कहाँ की हैं, तो श्रावस्ती। यहाँ के पुरुष भी सबसे कम पढ़े लिखे हैं और यहाँ की महिलाएं भी। फिर आपके बलरामपुर और फिर आपका बहराइच, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला अपना क्या है, ये अपना हम लोग मैक्सिमम चीजें अब हम लोग पढ़ते हैं लिंगानुपात, जैसे आप कहते हैं सेक्स रेशियो, ठीक है, सेक्स रेशियो, ठीक है। सेक्स रेशियो पढ़ेंगे तो अगर देखिए सेक्स रेशियो के बारे में बात करें, सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा कहाँ है, हम लोग पहले भी पढ़ लिया है, तो सबसे ज़्यादा आपका जौनपुर का है, फिर आपका आजमगढ़ में है, फिर आपका देवरिया में है, ठीक है। सैड्स मैंने बताया जैद भाई, ठीक है, कौन से भाई, जैद भाई से याद कर लेना, ठीक है, जैद भाई, जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया। और मैंने इसका याद भी कराया 1 GB कितना, 1024, ठीक है। उसके बाद जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़, उसके बाद ठीक है 3 याद करो बस। फिर मिनिमम देखा जाए, मिनिमम जो आपका सेक्स रेशियो है आपको गौतम बुद्ध नगर में, फिर आपके बागपत में और फिर आपके हमीरपुर और कानपुर नगर में, ठीक है। टॉप 3 में देखा जाए कम से कम 2 तो याद कर लो, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, फिर आप या बागपत या हमीरपुर लगभग दोनों बराबर ही है, फिर आपका कानपुर नगर, मतलब गौतम बुद्ध नगर, बागपत या हमीरपुर और फिर कानपुर, ये आपके टॉप जो है मतलब बॉटम के हैं सेक्स रेशियो के मामले। अब हम चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें, ठीक है, चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात कर रहे हैं जो 902 है ओवरऑल। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो सबसे ज़्यादा आपका कहाँ पे है भैया, बलरामपुर का है सर्वाधिक, फिर आपका संत कबीर नगर का है, फिर आपके बहराइच या सिद्धार्थ नगर का है। तो किसके, चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात कर रहे हैं। और न्यूनतम देखेंगे जो आपका चाइल्ड सेक्स रेशियो है कहाँ की है, बागपत की। मैक्सिमम कहाँ है, बलरामपुर की है। मिनिमम कहाँ है, बागपत की है, फिर गौतम बुद्ध नगर की है, फिर गाजियाबाद की है, फिर मेरठ, फिर बुलंदशहर, ठीक है। तो ये एक बार और देख लेना, सब याद हो जाएगा आपको, ठीक है। चलिए अगला है आपका नगरीय जनसंख्या, अर्बन पॉपुलेशन अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा आपकी गाजियाबाद की है, फिर आपकी लखनऊ की है, फिर आपकी कानपुर की, ठीक है। मिनिमम देखोगे अर्बन पॉपुलेशन श्रावस्ती की है, चित्रकूट की है और फिर आपकी कौशाम्बी है भाई, ठीक है। ये सारी चीजें आप एक बार और बढ़ा करके स्पीड से देख डालोगे तो आपका काम इतना हो जाएगा कि आपको
जो पेपर में क्वेश्चन आएगा वो आप कर लोगे, ठीक है। ये हम लोग ने मैक्सिमम चीज़ें कवर करने का प्रयास किया, ठीक है भाई। ये लगभग हर चीज़ कवर हो गई और इसकी पीडीएफ मैं आपको भेज दे रहा हूँ। कहाँ पे? मैं इसकी पीडीएफ आपको HN एग्जाम की टेलीग्राम भेज रहा हूँ। एक बार जा करके इसके पीडीएफ को भी पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। जो चीज़ें हिंदी में लिखी थी मैंने सब चीज़ इंग्लिश में बता के आपको समझा दी, इस टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, तो उसको पढ़ लीजिएगा। चलिए, जय हिंद।